मैंने लिटरली में दुनिया की लगभग हर फील्ड की वायरल रील देख ली ये पता लगाने के लिए कि रील के पीछे वायरल होने का रीजन क्या होता है, और पूरे 2 दिन और 1000 रील से भी ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद कंक्लूजन जो निकला वो ये था, एक हुक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि बंदा आपकी रील या शॉर्ट को स्वाइप ही न कर पाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30 किलर हुक्स देने वाला हूँ, और साथ ही स्टार्टिंग के वो 3 सेकंड का हुक बनाते कैसे है, हुक के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, और कैसे हुक से अपने रील या शॉर्ट को कंटिन्यू करना है उसकी कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। और ये सब कुछ मैं एग्जांपल के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा, और जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनको मैं एक स्पेशल पीडीएफ फाइल भी दूंगा जिसकी मदद से वो अपने हुक को जब मर्जी तैयार कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और अपने शॉर्ट्स या रील को सेकंड के अंदर वायरल कर लेंगे। तो जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। तो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना पहले ही बता देता हूँ कि 99% क्रिएटर्स क्या करते हैं अपनी हुक में जिसकी वजह से उनकी रील या शॉर्ट वायरल चली जाती है। वो लोग एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, द पे ऑफ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्रिएटर स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉमिस करता है और कुछ अनबिलीवेबल टाइप प्रॉमिस करता है, और फिर वीडियो में उस प्रॉमिस को फुलफिल करके दिखाता है, लेकिन सिर्फ 70%। अभी 70% का क्या फंडा है, रुको अभी समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक शॉर्ट बनाता हूँ जिसकी स्टार्टिंग में मैं कुछ इस तरह का एक हुक देता हूँ, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ ऑनलाइन गेम विदाउट कंप्यूटर। अभी एक परफेक्ट हुक है क्योंकि इसमें जो चीज मैंने प्रॉमिस करी है वो इम्पॉसिबल के बराबर है, लेकिन अब बोला है तो कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस को पे ऑफ भी तो करना ही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने दोस्त को फोन मिलाऊंगा और उसे एक गाइड करता रहूंगा कि कैसे वो एक गेम बना सकता है जिसके पास कंप्यूटर है। अब टेक्निकली देखा जाए तो मैंने प्रॉमिस किया था उसको पे ऑफ तो करा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह मेरी ऑडियंस ने सोचा था, बल्कि 30% झूठ बोल के या फिर बातों को मोल्ड करके एक क्लिक बेट करवाया। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आप लोग झूठ बोल रहे हैं तो आपकी रील चलेगी क्यों, वायरल क्यों होगी। आंसर सुन के आप थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं, बट ये एक रियलिटी है। जो रील की ऑडियंस है उनको अपनी एक्सपेक्टेशन टूटने पे मजा आता है। यही रीजन है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि रील की ऑडियंस और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की ऑडियंस में काफी फर्क होता है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को तोड़ोगे तो वो लोग आपकी वीडियो देखना ही बंद कर देंगे। वहीं अगर आप रील या शॉर्ट में ऐसा करते हो 70% रूल को ध्यान में रखते हुए, तो आपको ज्यादा व्यूज गेन होंगे और बहुत ज्यादा एंगेजमेंट भी मिलेगी। बट ये पे ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ 70% रूल मैक्सिमम चैलेंज टाइप हुक्स और एंटरटेनमेंट नीश में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपकी नीश अलग है तो क्या करे, डोंट वरी, मैंने आप लोगों के लिए 30 हुक्स फाइंड किया है जो कि 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, और इनमें से हर एक हुक हर एक नीश में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको ब्लैंक्स को फिल करना होगा और आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको पे ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ 70% रूल लोगों की साइकोलॉजी समझाने के लिए बताया था ताकि आपको हुक्स के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आ सके। अब बिना किसी देरी के उन हुक्स को देखते हैं जो कि हमारी ऑडियंस की साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे और आपको वायरल करवाएंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है क्यूरियोसिटी की। अगर आप लोग चाहते हो कि ऑडियंस रील या शॉर्ट को पूरा देखे तो उनको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोल दो जिसकी वजह से उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाए कि वो एंड तक आपकी रील को देखते ही रहे। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ हुक्स के आइडिया देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहला है, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग डैश आई हैव एवर सीन। अब इस डैश के अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग शर्ट आई हैव एवर सीन, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग आई हैव एवर सीन, या फिर दिस इज द मोस्ट अमेजिंग प्लेस आई हैव एवर सीन। जो भी चीज आपकी नीश से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे भर लीजिए और आपका हुक तैयार है। एग्जाम्पल के लिए आप ये रील देखिए। This is one of the craziest charges you've ever seen. बढ़ गई ना क्यूरियोसिटी कि वो बंदा क्या दिखाने वाला था। यही चीज आपकी ऑडियंस के साथ भी होगा और यही चीज आपकी शॉर्ट को वायरल भी करवाएगी। सेकंड हुक जो इस कैटेगरी में आता है वो है, आई वुड नेवर डू डैश एंड दिस इज द रीजन व्हाई। अब मैं इस हुक को समझाऊं उससे पहले आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। I never buy silk and this is the strange reason why. अब थोड़ी सी चुल तो आपको भी मची होगी कि इस लड़की को सिल्क क्यों नहीं पहनना। यही चुल आपकी ऑडियंस को भी मचेगी और इसके पीछे का रीजन होगा एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट। ये हुक स्टार्ट ही नेवर डू से हुआ है और लोगों को नेगेटिव ओपिनियंस की आदत नहीं है। वो चीजों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको मिलेगा क्या, जिससे आपको मिलेगी एंगेजमेंट, एल्गोरिथम को मिलेगा डाटा और आपकी रील या शॉर्ट के मजे ही मजे। इन हुक्स को आप किसी भी नीश के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नेवर प्ले माइनक्राफ्ट एंड दिस इज द रीजन व्हाई, या फिर आई विल नेवर वोट फॉर कांग्रेस एंड दिस इज द रीजन व्हाई, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई विल नेवर वॉच समय रैना एंड दिस इज द रीजन व्हाई। बेसिकली आपको जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना है उससे रिलेटेड कुछ लिख दीजिए डैश में और आपका काम बन जाएगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे आप उससे रिलेटेड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने वाले या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। हुक का काम बस लोगों को रोकना था। आगे आप अपनी स्क्रिप्ट को पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। तीसरा हुक जो इस कैटेगरी में है वो है, आई वॉज टुडे ईयर्स ओल्ड व्हेन आई फाउंड आउट डैश। अगेन यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, I was today years old when I found this out. आप कोई भी फैक्ट या स्टोरी या फिर स्टेटमेंट इस डैश के अंदर भर सकते हैं और वो आपका एक परफेक्ट हुक बन जाएगा। अब चलिए चौथा हुक भी देख लेते हैं। इट टुक मी डैश years to figure out डैश। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं प्रेफर करूंगा कि आप एग्जांपल देख लीजिए। It took me 19 years to figure out news stands for notable events, weather, and sports. Never knew that.
बेसिकली आपको पहले वाले डैश में कुछ भी टाइम पीरियड भर देना है। वो आपकी एज भी हो सकती है या फिर कोई काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया वो हो सकता है। और दूसरे डैश में आपको अपना टॉपिक फिल करना है जिससे रिलेटेड आप नॉलेज देना चाहते हैं या फिर लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक मी 3 years to figure out how to get viral on YouTube. It took me 20 years to figure out this is the full form of school and etc etc. आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग इस चीज को सूटेबल बना सकते हैं। पांचवा हुक जो इस कैटेगरी के अंदर है वो है क्वेश्चंस आई गेट आस्क्ड अ लॉट। अब आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप इस हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो पहला क्वेश्चन हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो कि ऑडियंस को रोक सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मिलियनेयर इस तरह की रील तो नहीं बना रहा होगा, लेकिन स्टिल इस क्रिएटर ने वो क्वेश्चन लिखा ताकि ऑडियंस को हुक कर सके और आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। आई होप आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और ये सारे हुक्स लिख रहे होंगे। नाउ कमिंग टू द 6th हुक, आई आस्क्ड गूगल डैश। I asked Google what the longest jump in history is. And I came across Bob Beamon, who holds the world record of 29 feet. For reference, that's about this length. Good thing I have bounce because I'm gonna see how I compare. I have no bounce. अब ये वाला शॉट मैंने आपको पूरा इसलिए दिखाया क्योंकि अगर इस हुक के साथ कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हुई या फिर वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो आपका ये हुक किसी काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। I asked Google what the most popular video game was, and this is what they told me. It's called Minecraft. सबको पता है कि दुनिया में माइनक्राफ्ट ही सबसे ज्यादा खेला गया हुआ गेम है। इसने हुक तो अच्छा इस्तेमाल किया लेकिन इसे आगे की इन्फॉर्मेशन कुछ यूनिक नहीं रखी थी, इसलिए इसकी वीडियो इतनी ज्यादा नहीं चली। एनीवेज आगे चलते हैं 7th हुक पे, विच इज 3 things I would do before डैश। अब अगेन डैश में आप कुछ भी भर सकते हैं। बेसिकली इस तरह के हुक्स के थ्रू क्रिएटर्स अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ और उनको गाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए। 3 things every guy needs to do before a girl comes over. अब यहाँ तक मैंने आपको जितने भी हुक्स बताए वो सारे थे क्यूरियोसिटी कैटेगरी के अंदर वाले, लेकिन अब हम कुछ और कैटेगरी के हुक देखेंगे जिनमें सबसे पहला आता है कॉल टू एक्शन कैटेगरी। बेसिकली इस कैटेगरी के हुक्स में आप लोगों को कुछ करने के लिए बोलते हैं, उनको कुछ एक्शन लेने के लिए बोलते हैं जिससे उनका ब्रेन एकदम से एक्टिव हो जाता है। सोचिए कि आप 15 मिनट से बस रील को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं और तभी आपके सामने एक रील आती है जो आपको एकदम से बोलती है स्टॉप स्क्रॉलिंग। तो ऑब्वियसली जो ब्रेन आपका 15 मिनट से स्लीप मोड में था वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसे एकदम से कोई एक्शन लेने के लिए कहा गया है। अब हम इस कैटेगरी के हुक्स को भी देख लेते हैं। तो 8वां नंबर का हुक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है यू गॉट अ ट्राई डैश चेक इट आउट। बेसिकली आप जब लोगों से कुछ काम करवाते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं उनसे तो वो उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए आप ये देखिए। Alright, you gotta try this with your phone. Put your speaker on your mouth like this. अगेन आप इसे किसी भी नीश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको। You gotta try this YouTube setting if you want to go viral. You gotta try this food. Let me show you how to make it, etc. etc. Now coming to the 9th hook, stop scrolling dash. अब इस बार इस डैश में आपको अपनी टारगेट ऑडियंस बननी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए Stop scrolling. I have something extremely important to share with you. ये काफी छोटा हुक है लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। नाउ कमिंग टू द 10th हुक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। लोगों को दूसरे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है